आप सबको मॉडर्न फिटनेस क्लब में आप सबको स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बहुत सारे बच्चे का मेरे तरफ से और मेरा भी दिल था और आप लोग की तरफ से बहुत दिन से ये आ रहा था कि सर कुछ डाइट के बारे में बताइए। तो मैं बहुत कोशिश के बाद सोचे कि नहीं, दौड़ना भागना ये तो एक जिंदगी का लय है और लगा रहता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं कि दौड़ने तो आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली चीज हमको छोटी मोटी जानकारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमारे पाँव में, घुटने में, कमर में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि दौड़ने से पहले हम डाइट को मतलब लगातार नहीं ले पाते हैं, पता ना होने के कारण से। तो क्या होता है कि चक्कर आने का और वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए मैं एक कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डाइट के बारे में बताने के लिए। डाइट इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आपको ना ही ज्यादा तला हुआ चीज खाना चाहिए, ना ही आपको मार्केट का कोई चीज खाना चाहिए। तो बेसिकली चीज क्या है कि एक आप चना ले लीजिए, काला चना, जो नॉर्मली क्या होता है कि बाजार में मिल जाता है। नॉर्मली चना ले लीजिए काला वाला। और उसके बाद क्या है कि आप मूंग ले लीजिए, साबुत मूंग बोलते हैं जिसको, खड़ा मूंग बोलते हैं, मूंग ले लीजिए, नॉर्मली चीज है। उसके बाद क्या है, स्वाद के अनुसार से अगर चाहते हैं तो आप किशमिश ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। या सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के बीज में, शायद वो हमारे मार्केट में जी आसानी से मिल जाता है, तो वो ले लीजिए। रात में भिगो दीजिए उसको, नॉर्मली रात में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद क्या कीजिए, वो सुबह में पानी को अच्छा सा पानी उसको साफ करके उसके बाद कुछ अच्छे कटोरी में रख लीजिए। और उसके बाद अपना रनिंग करने के लिए आइए, रनिंग करके जाइए, हाथ पांव धुलाई कीजिए और उसको सेवन कर लीजिए। और कोशिश कीजिए कि सो के जब उठते हैं तो खाली पेट में अगर सुसुम पानी मिलता है तो एक गिलास, नॉर्मली जो गिलास होता है जैसे कि आधा लीटर या 3 पाव जैसा नॉर्मली पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होने जाइए। देखिए, आप अगर लगातार ये कार्रवाई को करते हैं 15 से 20 दिन, आपके हैबिट टूर में आ जाएगा। दूसरी बात है कि आप जो है कि समय से हर प्रक्रिया करेंगे, समय से आप हर चीज जो चाहेंगे वो हो पाएगा। और डाइट जो है समय से लीजिएगा तो जो ग्राउंड में जो बेसिकली चीज होता है, जो चक्कर आना, दौड़ना, सांस फूलना, वो चीज नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप छुहारा बोलते हैं, जो छुहारा बोलते हैं, नॉर्मली बाजार में 200-190 केजी आराम से मिल जाता है। अच्छा वाला दाना क्वालिटी लेना है। और मधु का रस गाँव में, जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ गाँव में आसानी से मिल जाता है मधु का रस। समझते हैं ना, मधुमक्खी, वो मधुमक्खी का जो रस होता है वो बहुत सेहतमंद होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं फर्स्ट दिन उनके जीभ में वो डाला जाता है। तो सोचिए कि कितना मतलब वो अच्छी चीज है। तो उसमें क्या कीजिए कि छुहारे को अगर एक छुहारा लीजिए, उसको फाड़ दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए और वह कंटिन्यू जो है कि शीशे का बोया में रखना है उसको। और उसको जो है कि खाली पेट में, जैसे आप दौड़ने के लिए आते हैं, मात्र 2 उसको खा लीजिए और हल्का पानी पी लीजिए। और उसके बाद देखिए, सांस फूलने का जो आप लोग का शिकायत है वो दूर हो जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, ये एकदम हकीकत है कि आपको सांस कभी नहीं फूलेगा। दूसरी बात है, डाइट के बारे में बता दिए कि नॉर्मली जो है कि चना लेना है मार्केट से, साबुत मूंग लेना है। और उसके बाद क्या होते हैं, स्वाद के अनुसार जो है वो किशमिश लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। सुबह उसको साफ करके दौड़ के जाते हैं, एक्सरसाइज करके हाथ पांव धुलाई करके बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको खा लीजिए। और हो सके अगर आपके पास अवेलेबल अगर है तो 2 केला प्रतिदिन खाना है। खास करके दौड़ने और एक्सरसाइज करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही मोस्ट जरूरी है। और जैसे जैसे अभी गर्मी है, ठंडा आना शुरू हो जाएगा, तो केला ना खा के अगर 2 अंडा अगर डेली सुबह खा रहे हैं तो आपके लिए और बॉडी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा चीज रहेगा। डाइट क्लियर हो गया। अब रह गई बेसिकली चीज, क्या होता है कि बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या चीज होता है कि अगर डाइट आगे अगर ग्राउंड में अगर दौड़ना शुरू कर देंगे तो बेसिकली क्या होता है कि कहीं ना कहीं पेन हो जाएगा, आपको दर्द हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि बॉडी वार्म अप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बेसिकली क्या करते हैं कि आते हैं बच्चे झुंड के साथ, वो दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूंगा, ऐसे नहीं करना है। आप अपने आप को बॉडी वार्म अप कीजिए। हाथ पाँव को पाँव से शुरू कीजिए पूरा सर तक, या सर से शुरू कीजिए पाँव तक, पूरा बॉडी वार्म अप कर लीजिए। ऑब्जर्व कर लीजिए बॉडी को, आपको लगे कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूं, तो उसके बाद हल्का हल्का रनिंग। पहला स्टेप क्या होता है, हल्का रनिंग होता है। क्योंकि बॉडी क्या होता है कि आप
थोड़ा सा बॉडी ठंडा में बॉडी ऑब्जर्व कर नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करते हैं कि बेसिकली क्या करते हैं कि हल्का हल्का दौड़ते हैं। जैसे हल्का हल्का आप दौड़ना शुरू करेंगे, आपके ऑटोमेटिक बॉडी जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अरे मेरा बॉडी अभी गर्म हो गया है, अभी हमको थोड़ा सा और प्रेशर देना चाहिए, और प्रेशर देना चाहिए, और प्रेशर देना चाहिए। लास्ट में क्या होता है कि सही समय पे सही मुकाम पे हमारा जो मंजिल को हासिल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया, बेसिकली चीज हो गया कि हम दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ा जाए। दूसरी बात क्या होता है कि झुंड के साथ दौड़ते हैं तो अपने आप को आप माप नहीं पाते हैं कि झुंड के साथ दौड़ने में क्या आप उसके काबिल हैं, कि आप उससे ज्यादा काबिल हैं। तो अब अगर अकेले दौड़ते हैं तो क्या उससे ज्यादा टाइमिंग में दौड़ लेते हैं, या झुंड में दौड़ते हैं तो टाइम मेंटेन कर लेते हैं। तो ये चीज अपने आप पे ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं, जो इस पे आप बेसिकली चीजें हैं जो आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं जो बोलते हैं कि चलो मैं अकेले रनिंग निकाल लूंगा। वो उनको पता उस दिन लगता है जिस दिन रनिंग में जाके छट जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप अगर ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई अगर आपका उस्ताद या कोई इंस्ट्रक्टर या कोई आपका गुरु है, अगर कोई सिखा रहा है, कोई गाइडलाइन दे रहा है, भले ही मैं इतना अच्छा जानता हूं लेकिन मैं अपने आप को नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा जानता हूं। मुझसे अच्छा लड़के और गुरु हैं जो ग्राउंड में घूम रहे हैं। तो ये चीजें उनसे सीखने वाली चीजें है कि मैं ये बोल दूं मैं बहुत बड़ा तिस्मार का हूं और मुझे ये चीज बहुत जानकारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज का, अभी एक लड़के का बॉडी पेन हो रहा था, सॉरी पाँव दर्द हो रहा था, छोटा सा एक्सरसाइज कराया, उसका पाँव ठीक हो गया। तो बेसिकली चीजें हैं जो आप जिस तरह से आप रनिंग कर रहे हैं और रनिंग के बाद पेन कर रहे हैं, तो वो क्या चीजें होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आदमी का थोड़ा सा समझने और में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को, परेशानी को कब खत्म होगा, जब आप कहीं जुड़ेंगे, जब किसी से पूछेंगे। बेसिकली चीजें आप देखिए, हर एक बंदे के पास क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है ना। एंड्रॉइड मोबाइल में देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 100 में 100 सीख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ कमियां और बेसी हैं जो ग्राउंड में आते हैं, जो अगर आपको लगता है कि हाँ ये भैया जो है बिना पूछे लड़का आके मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन उनको लगा कि हम ग्रुप में करेंगे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। क्यों, वही बात है ना, ये चीज होता है। वो लड़के जो है बहुत दूर से देख रहे थे, मैं उनको बुलाया आए, तो ये चीज होती है, बेसिकली चीज होता है जो आदमी देख के ऑब्जर्व करके करने की कोशिश करता है। और वो बंदा को अच्छे समय पे और अच्छा मौके पे अगर गुरु और कोई उस्ताद मिल जाता है, उसको गाइडलाइन देता है, तो क्या होता है जल्दी ग्रोथ कर लेता है, जल्दी क्या होता है कि वो एडवांस हो जाता है। वही चीजें होता है। अभी एक जस्ट रिसेंटली दुर्गा वाला जो भर्ती अभी दौड़ निकल रहा था, एक लड़का था, खगड़िया का है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लड़का का दोस्त था, 2 टाइम दौड़ने के लिए जाता था। मैं इसलिए बार बार बेसिकली चीजें बताता हूँ कि अभी सुबह का वातावरण में और सुबह की धूप का जो तापमान है वो अलग है, दोपहर के तापमान में अलग है। तो आप अगर बेसिकली ट्रेनिंग के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, भर्ती के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप जरूर नहीं है कि दोपहर में 12 बजे आइए तो रनिंग कीजिए। आप पैदल कीजिए, पैदल मार्च कीजिए, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा अपने आप को उस समय, उस धूप में, उस अग्नि तप में अपने आप को झोंकिए, ताकि आपको पता चलेगा हम इतना वेग में हम दौड़ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट सर। तो ये चीजें होता है कि अगर हमको पता है कि मेरा अगर रनिंग अगर जून महीने में है, इतने महीने में गर्मी का टाइम है, तो हम सुबह क्या करते हैं, 5 बजे के नहीं आके हम 4 बजे आ रहे हैं, क्योंकि हम जल्दी 4 बजे आएंगे तो जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, दौड़ लेंगे। लेकिन ये पता आपको नहीं है कि हमको 4 बजे सुबह में कोई दौड़ाएगा क्या, नहीं दौड़ाएगा। तो बेसिकली चीजें हैं जो अगर मान के चले कि सेकंड टाइम में आपका रनिंग था और सेकंड टाइम में आपका रनिंग क्या हुआ, खत्म हो गया, तो उस टाइम में अब तो कभी दोपहर में प्रैक्टिस नहीं किए, प्रयास नहीं किए, तो ये चीजें होता है। बेसिकली चीजें होती हैं जो छोटी छोटी है, जो आप लोगों को क्या होता है कि बहुत दिन से शिकायत था कि सर इसके डाइट के बारे में बताया जाए, बेसिकली चीजें और रनिंग के बारे में बताया जाए। क्या झुंड के साथ दौड़ने में अच्छी बात है या सिंगल दौड़ने में अच्छी बात है, या किसी ग्रुप को ज्वाइनिंग किया जाए। और बेसिकली चीजें छोटी छोटी जो है कि ध्यान आदमी नहीं दे पाता है, उसको जो चीजें जो कि मैं आप लोगों को अवगत कराने का मॉडर्न फिटनेस क्लब के तरफ से और मैं अपने तरफ से मैं कोशिश किया कि आप लोगों को समझाने और बताने का, डाइट के बारे में और रनिंग के बारे में छोटी छोटी बातें जो है कि बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके माध्यम से और बच्चे को जागरूक कर सकें और अपने खुद को, अपने आप को जागरूक कर सकें। अगर आप किसी को कोई कुछ बोलना है तो बेसिकली आप बोल सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। है किसी का कोई कुछ बोलना? नहीं है? नहीं है तो गौतम खड़े हो जाओ। अभी देखिए गौतम को मैं बता कि इसका जो क्या है कि बहुत पेट निकला हुआ था, और ये बेसिकली क्या है कि ये क्या है कि दौड़ नहीं पा रहा था। 4 चक्कर, 5 चक्कर, 3 चक्कर में क्या हो रहा था कि इसका दम फूल जा रहा था, सांस फूल जा रहा था। लेकिन आज के डेट में देखिए हमारे साथ आज 10 चक्कर लगाया है, और ये जो पेट इसका जो इतना बड़ा था, पेट देखो कम हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, बेसिकली आगे ग्राउंड में अगर दौड़ते हैं, पसीना सिर्फ निकालने की बेस से अगर आप आ रहे हैं, सिर्फ दौड़ निकाल रहे हैं, तो ये आपका पेट सबसे पहले कम होगा। दूसरी बात है कि आपका हर
मांस साइड का, पेट का, कंधे का, हिप का, जांग का, ये जो जगह जगह का जो थाई का जो मांस होता है, जैसे जैसे आप वाइब्रेट करेंगे बॉडी में, जैसे जैसे रनिंग करेंगे, ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे आपको महसूस नहीं होगा। महसूस आपको 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरा पॉइंट ढीला हो रहा है। क्यों ढीला हो रहा है? तब आपको याद आएगा कि अरे मैं तो रनिंग कर रहा हूँ कंटिन्यू 1 महीना से, और ये जो क्या है कि हमारा जो शरीर जो है धीरे धीरे गलना शुरू हो गया है। क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गलाने में भी सेम उतना ही टाइम लगेगा। सोचिएगा कि हम तुरंत आए हैं, अभी मॉडर्न फिटनेस क्लब को ज्वाइन किया और हम 10 दिन में अपना वेट कम कर लें, 10 दिन में हमारा शरीर टूट जाए तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए जैसे जैसे आप समय बनाए हैं बनाने में, वैसे वैसे समय लगेगा आपको घटाने में भी। लेकिन ये समय या इसको हृदय को बना के रखना पड़ेगा आपको, कि अगर हम कंटिन्यू आ रहे हैं तो कंटिन्यू आते रहें। जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ रहें, अब जरूरी नहीं है किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। आप सिंगल भी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आज ये फैक्ट जो गया है क्या है, कंटिन्यू आने और कोशिश करने से गया है, नहीं तो नहीं जाता। ये चीजें हैं, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात है, दौड़ के आ जा। देखिए दूसरी बात क्या है कि जब अगर बंदा अगर कोई अगर कोशिश करता है, तैयारी करता है, तो क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि आदमी को क्या होता है कि वो दौड़ने में भागने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहारा या किसी न किसी का मदद लेता है। जैसे ग्राउंड में आए, ग्राउंड में मुझे मिला 1-2 और अपना ये जो है कि मतलब CI साहब का फिजिकल तैयारी कर रहा है, जबकि रिटर्न इसका निकल चुका है, बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात है कि ये इसका 5 किलोमीटर का रनिंग है। तो बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था मुझे, और मुझसे मिला, मैं बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। मैं बोला यार वेरी गुड, मेरे मॉडर्न फिटनेस क्लब में बिल्कुल फ्री सेवा है, आप आओ, कल से ही आओ। सुन रहे हैं आप लोग, मॉडर्न फिटनेस क्लब में फ्री सेवा है, कोई किसी से फीस नहीं लिया जाता है। आप आइए, मिलिए, मिलने के बाद जो है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चाहे वाकई सही है या गलत है। अरे बंदे जो है कि हमारे साथ जो है कि डेली 10 से 15 चक्कर लगा रहा है, और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 20 चक्कर लगवाएं और टाइम से लगवाएं, ताकि ये समय से अपना जो मुकाम हासिल करे और अपने समय से वर्दी पहने और हमारे मॉडर्न फिटनेस क्लब का नाम को रोशन करे। क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू दोस्तों। बस अपना ये मॉडर्न फिटनेस क्लब का थोड़ा सा एक जानकारी था जो कि अपने तरफ से आप लोग को देने का कोशिश कर रहा था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।